कहानी का उन्वान फूलों की रानी और मक्कार लुमली। एक प्यारी सी बच्ची थी जिसकी उम्र 10 साल थी। सब इसे फूलों की नानी कहकर बुलाते थे क्योंकि वो फूलों से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन इसकी असल पहचान फूलों की रानी थी। एक दिन उसने अपनी मामा से कहा, मामा, मैं अपनी नानी अम्मा के पास जाना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए उनसे मिले। मामा ने पहले तो मना किया, मगर जब बच्ची ने बहुत इसरार किया और बताया कि वो नानी अम्मा को बहुत याद कर रही है, तो मामा और बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, नानी अम्मा पास के ही एक खूबसूरत से गांव में रहती है, तुम जा सकती हो। फूलों की रानी खुश होकर अकेले ही नानी अम्मा के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक मक्कार लुमली ने इसे देखा और दिल में बारा इरादा किया। वो चुपके से इसके पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने बच्ची से पूछा, अरे प्यारी बच्ची, कहाँ जा रही हो? फूलों की रानी ने मासूमियत से कहा, मैं अपनी नानी अम्मा के घर जा रही हूँ। लुमली ने चालाकी से पूछा, अच्छा, तुम्हारी नानी अम्मा का घर कहाँ है? बच्ची ने सादगी से रास्ता बता दिया। मक्कार लुमली फौरन शॉर्टकट से चलकर पहले वहां पहुंची और नानी अम्मा को काबू में करके कमरे में बंद कर दिया। इसने सोचा, आज तो मजा आ जाएगा, नानी को भी खाऊंगी और बच्ची को भी। थोड़ी देर बाद फूलों की रानी वहां पहुंची। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने नानी अम्मा जैसा कोई दिखाई दिया, मगर उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था। इसी वक्त फूलों की रानी की एक प्यारी सी दोस्त मीना चुलिया भी उसके साथ थी। मीना चुलिया बोली, फूलों की रानी, मुझे ये नानी अम्मा नहीं लग रहे, कुछ गड़बड़ है। बच्ची को भी शक होने लगा। इसने गौर से देखा और बोली, नानी अम्मा का चेहरा तो बहुत खूबसूरत होता है, ये चेहरा तो अजीब सा है। इसी वक्त एक छोटा सा चूहा जो इस घर में रहता था सामने आया और फूलों की रानी से बोला, मैंने सब देखा है, ये तुम्हारी नानी अम्मा नहीं बल्कि मक्कार लुमली है। फूलों की रानी डर गई और भागने लगी। लुमली पीछे पीछे दौड़ी और बोली, कहाँ भागोगी? आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगी। इतने में फूलों की रानी का नाना जो कहीं से आ रहा था सामने आ गया। इसने देखा कि एक लुमली उसकी प्यारी नवासी के पीछे भाग रही है। नाना ने फौरन एक मोटी लकड़ी अलिफाते आई और लुमली को मार लगाया। खूब पटाई की, मारो और नाना बहुत मारो, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, मारो इसे और मारो। बस मुझे बता दिए, मुझे अब छोड़ दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। फिर नानी अम्मा को